नमस्कार। नमस्कार आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, आज हम यहाँ शिक्षक दिवस मना रहे हैं और हम आपसे आज रूबरू कराएं स्कॉलर, एयरक्राफ्ट इंजीनियर, शिक्षाविद, कवि, लेखक श्री विकास शर्मा जी। तो आइए स्वागत करते हैं विकास जी का। स्वागत है विकास जी आपका। तो नमस्कार बन्ना जी। जैसा कि अभी आपने सबको बताया भी कि आज के हमारे लाइव आने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम शिक्षक दिवस के ऊपर शिक्षकों को नमन करें और उनसे जुड़ी कुछ सार्थक चर्चा करें और कुछ ऐसे विचारणीय बिंदु अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ें कि वो भी महज एक मैसेज भेजने भर का शिक्षक दिवस ना बनाए, कुछ गहन चिंतन भी करें। तो इसीलिए मैंने आपके साथ इस तरह जुड़ना स्वीकार भी किया था और हमने आयोजन भी माइंड में यही है बैकग्राउंड में, मतलब क्यों हम आज आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर कर देते हैं ऑडियंस को। ऑब्जेक्टिव यही है कि टीचर और टीचर की भूमिका और शिक्षक दिवस मनाने को प्रासंगिकता पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। बहुत ही संक्षेप में करेंगे, ज्यादा आप लोगों का टाइम भी नहीं लेंगे, पर जितनी देर भी हम बात करें कुछ ऐसे जरूर ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपके मन को जरूर कुछ छुए, कुछ हिलाएं, जिससे इसके बाद भी आप लोग उन पर सोचते रहें, विचारते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप कई जरिए हैं, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल, हम कई तरह से आजकल ये पॉसिबल हो पाया है तकनीक के द्वारा हम सब जुड़े रह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे पास कुछ मुद्दे हैं बन्ना जी, जो मैं जब आपने मुझे बताया कि इतना अच्छा आप सोच रही हो कि इस तरह से हम जुड़े शिक्षक दिवस पे अपने ऑडियंस के साथ कुछ बात करें, तो तभी से मेरे मन में आया कि हाँ ये बहुत अच्छा अवसर है। तो पहले तो आपको साधुवाद कि आपने एक ऐसे क्रिएटिव सोचा कि शिक्षक मैसेज एक अगली पहल बनाई आपने, इससे हम अपने ऑडियंस से जुड़ सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद मैंने सोचा है कि सबसे पहला बहुत बहुत स्वागत है। एक पॉइंट तो ये मेरे मन में आता है कि जब हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो एक शिक्षक की छवि कैसे बदली है। इसके लिए एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जब हम पुरानी पिक्चर देखते हैं, जैसे जागृति एक मूवी आई थी, तो उसमें गाना था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। तो उस गाने को जब आप विजुलाइज कर रहे हो तो याद कर पा रही हो क्या दिखाई दे रहा था? टीचर है, कुर्ता धोती पहन रखा है, सफेद बाल है, बुढ़ा सा है, बच्चे उछल-कूद कर रहे हैं और सब बच्चों को राष्ट्रवाद, देश प्रेम की बातें बता रहा है कि हमने कैसे मुश्किल से हालातों से आजादी पाई है, अब मेरे देश के बच्चों इस देश को रखना संभाल के, और मैसेज दे रहा है कि बच्चों को आदर्श बात सिखा रहा है कि अब आपको संभालना भी इस देश को है। तो एक शिक्षक ऐसा ही एक होता था पहले जमाने में। तो वो गाना बिल्कुल सटीक बैठता है, यानी आदर्श बिल्कुल सही, धोती कुर्ता पहन रखा है, बिल्कुल अच्छे बाल बने हुए हैं, बच्चों को सीख दे रहा है, देश और राष्ट्रवाद की बातें सिखा रहा है। तो उस जमाने का शिक्षक भी ऐसे होते थे, पर वो बहुत पुरानी पिक्चर हो गई है। उसके बाद के दौर को आप चलते हैं, सिनेमा में बता रहा हूँ कैसे जो शिक्षक की छवि है सिनेमा ने कैसे कैप्चर किया है। उसके बाद अभी रिसेंटली शिक्षक की मूवी आती है, उसमें हम देखते हैं आमिर खान तारे जमीन पर। उसमें तारीख कह रहा है बम बम बोले मस्ती में डोले, जींस पैंट पहन रखी है, कैप लगा रखी है, बच्चे डांस कर रहे हैं। तो आप देखिए, और वो कुछ आदर्श बात नहीं कह रहा बच्चों की आपको देश को संभालना है, हमने बहुत मुश्किल से आजादी पाई है, वो कह रहा है बम बम डोले मस्ती में बोले। तो शिक्षक के जो बदलाव आए, बहुत बड़ा बदलाव आया है कि शिक्षक ने धोती कुर्ता से जींस में आया है। उसके जो गाने, उसकी बातचीत, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, से बम बम बोले में आया है। तो ये दो लाइनों को मत समझो, इनके अर्थ में देना चाह रहा हूँ कि टोटल जो शिक्षक के परिदृश्य में बदलाव आया है वो शायद इसी तरह से आया भी है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी बंदा जी? जी विकास जी, जो पहले गुरु शिष्य परंपरा थी अब वो बिल्कुल एक तरीके से खत्म ही हो गई है। अब गुरु और शिष्य में एक दोस्त का रिलेशन है। पहले आपने भी देखा होगा अपने जमाने में, जब आपने एजुकेशन ली, कि टीचर के सामने बोलते नहीं थे, खड़े हो जाते थे एकदम से, और टीचर बच्चे का निर्माण करता था। मतलब एक पिता और बच्चे जैसा उसमें क्लोज संबंध होता था। हम आज भी अपने टीचर्स को याद करते हैं तो एकदम से भावुक हो जाते हैं। पर आज बच्चे जुड़ ही नहीं पाते हैं टीचर से, क्योंकि टीचर सिर्फ सिलेबस पूरा कराने में लगे रहते हैं। उनसे जुड़ते ही नहीं है कि उनका पर्सनल व्यक्तित्व का निर्माण करें, उनसे पूछें उनकी प्रॉब्लम क्या है, कि उनको सही से मतलब कहना चाहिए। जैसे पहले हम जुड़े हुए थे अपने टीचर से व्यक्तिगत रूप से भी, आज भी हम उनको याद करके एकदम भावुक हो जाते हैं कि वो हमारे टीचर कितने अच्छे से, उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। अब वो रिलेशन देखने में कम मिलता है। अब तो टीचर का बस क्लास में रिलेशन रहता है, बस क्वेश्चन पूछे, आंसर बता दिया, खत्म। उसके बाहर टीचर और स्टूडेंट का जो एक रिलेशन था हमारा और हमारे टीचर से, वो बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल बन्ना जी, आपने एक बहुत बड़ी समस्या शिक्षक वर्ग की उठाई है। उसमें मैंने एक आर्टिकल मेरे ध्यान आया, मेरे माइंड में पॉपअप हुआ, दब्बू ताना साहब। तो वो आर्टिकल या जो लेखक है वो कृष्ण कुमार जी का है शायद, उसका मैं लेखक
कौन है उस पर ज्यादा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, पर वो ले क्या कह रहा है मैं उसको आपको शेयर करना चाहता हूँ कि सिलेबस शिक्षा नीति कोई और बना रहा जी है जी ना, सुनाइए। उसके बाद पाठ्य पुस्तक कोई और बना रहा जी है, स्कूल इंस्पेक्टर ये तय कर रहा है, सोच रहा है कि मुझे अपने स्कूलों में किस तरह मॉनिटरिंग करनी है। तो शिक्षक की जो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, स्वायत्ता होनी चाहिए थी कि वो कैसे बच्चे क्लासरूम में पढ़ा सके, क्लास कक्षा के बाहर बैठा सके, यानी छोटे छोटे डिसीजन भी आज का शिक्षक नहीं ले पाता है। उसके ऊपर शिक्षा अधिकारियों का, यानी शिक्षा के जो इंस्पेक्टर हैं, जो इंस्पेक्टर राज चल रहा है, वो इतना ज्यादा कसा हुआ है कि हर चीज में मॉनिटरिंग प्रपत्र लिख के देने हैं। हाँ, तो वो फंसा हुआ है, वो दब्बू तानाशाह बन के रह गया है। तानाशाह तो है पर वो दब्बू और है। तो मैं बिल्कुल उसको पाता हूँ कि जो आप समस्याएं वो अपने, यानी शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के किस तरह वो डिसीजन ले सके कि मेरी क्लास में हर बच्चे के हिसाब से आगे कैसे बढ़ाना है, पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसे तो बच्चे की कमजोरियों को पहचान के उसको मोटिवेट करना, वो चीज एकदम से गायब हो गई है। उस पर प्रेशर इतना है कि उसे अब मार्कशीट जैसे काम पूरा लेसन करके देना है, अपनी नौकरी बचा के रखनी है। तो ये जो बाजार बात के बीच में शिक्षक फंस के रह गया ना जाल में, तो इससे शायद शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्य का ह्रास हुआ है। बिल्कुल, तो इस पे भी हम देख सकते हैं कि एक जो तो हमने क्लास में पढ़ाते हैं वो सब पहले से तय होता है। जो क्लास में पढ़ाते हैं वो भी मैनेजमेंट तय करता है कि आज तुमको ये पढ़ाना है। टीचर अपना आप पढ़ा ही नहीं पाता, अपनी मर्जी से कुछ उन्हें और कुछ नहीं सिखा पाता है। मैनेजमेंट का इंटरफेयर ज्यादा हो गया है टीचिंग क्लास में। एक तो ये क्या जो, आप सहमत है? मैं आपसे सहमत हूं, पर ये मुद्दा थोड़ा सा और आगे आयाम खोलता है बातचीत के। हम थोड़े कम समय में इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते, तो ये हम अपने ऑडियंस के लिए भी छोड़ते हैं कि आजकल जो शिक्षक जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनको कितनी तो छूट दी जानी चाहिए। जैसे बंदा जी ने बात की कि अपने आप उसे पढ़ाना, क्या एक शिक्षक के दायरे सीमित करने चाहिए, सिलेबस, पाठ्यक्रम, पढ़ाने के तरीके अगर करने चाहिए तो शिक्षक की स्वायत्ता के साथ किस प्रकार संतुलन बनाया जा सकता है, उसको जरूरी है। अगर आप जरूरी मानते हैं तो इस पर केवल इस पे विचार हमारे जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी वर्ग जो मैं देख रहा है, मैं सुन रहा है, उसके ऊपर भी छोड़ देते हैं। वो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर इस सवाल का जवाब दीजिए कि टीचर की स्वायत्ता और स्कूल तंत्र के जो पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पढ़ाने के तौर तरीके हैं, एक कोई अलग है और शिक्षक दूसरा पार्ट हो जाता है। दोनों पार्टों में कितने बैलेंस की जरूरत है या शिक्षक को ही ज्यादा आजादी देनी चाहिए, तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? प्लीज डू शेयर इन अवर कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये आज हमारी चर्चा का कोर पॉइंट है ना। और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे तुम्हारे बच्चों को अभी पढ़ना बाकी है, हिंदुस्तान को अभी और आगे बढ़ना बाकी है, और वो तभी आगे बढ़ेगा जब एक बेहतर शिक्षा हमारे समाज में चल रही होगी। तो आइए अगली कड़ी पे एक सवाल और रह जाता है। अभी तो हमने बात की शिक्षा की छवि के ऊपर, पहले तो सवाल भी ऑडियंस के लिए हमने बता दिया, थोड़ा जिक्र कर दिया कि प्राचीन शिक्षक और आज के शिक्षक में कैसे बदलाव आया है। दूसरा हमने बात की शिक्षक के कार्य के ऊपर। अब अगली बात मैं कर रहा हूँ कि आजकल जो अचानक से कोरोना काल आया है, तो जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी, बहुत अचानक से बदल गई है, बिल्कुल पलट सी गई है। हम सबके कार्य करने के अंदाज में बदलाव आया है, तो शिक्षा उससे अछूती नहीं है, शिक्षा में भी बड़ा बदलाव आया है। एक अचानक से जिसको हम मान रहे थे कि बहुत दिनों बाद आएगी चीज, ऑनलाइन एजुकेशन, बच्चे फोन से पढ़ेंगे, और हम सोचते थे 10-15 साल लगेंगे कि आने फ्यूचर में ऐसा होगा, पर वो फ्यूचर कूद के आ गया हमारे सामने। बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन हम तैयार भी नहीं थे, मजबूर होना पड़ा इस तरह के जाने में। तो ऐसे में शिक्षक की भूमिका और बदल गई है। अब जिस तरह के शिक्षक की हम तुम पढ़े हैं, तो कल्पना करते हैं अचानक से जो चेंज आया है, तो क्या शिक्षक इस तुरंत अचानक के बदलाव के लिए तैयार है? उसमें भी एक समस्या आ रही है। इस पे आपको टिप्पणी करना चाहती है बंदा जी? कोरोना काल में शिक्षक की भूमिका में जो बदलाव आया है अचानक से। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ विकास जी, ये तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासें हो रही है, टीचर की भूमिका में बदलाव भी आया है, पर हमको अपनी पुरानी परंपराओं को भी बीच में लाना पड़ेगा। जैसे पहले के टीचर बच्चों से जुड़ते थे, वैसे ही जुड़ना पड़ेगा। सिर्फ सिलेबस पूरा कराने के चक्कर में हम सिलेबस तो पूरा करा देते हैं, पर स्टूडेंट से उतनी क्लोजनेस से जुड़ नहीं पाते कि जैसे हम अपने टीचर को आज भी याद करते हैं। तो हमारे बच्चे तो क्लास से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। मतलब एक वैसा रिलेशन बन गया आज के टीचर और स्टूडेंट के बीच में। मतलब बच्चे ऑनलाइन बैठते हैं लेकिन डरते नहीं है टीचर से, कभी मुंह बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। बच्चों को क्लास में बैठाने जबरदस्ती बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि हम जब पढ़ते थे तो टीचर के सामने ये मैनर्स में ही नहीं आता था कि टीचर के सामने तो मुंह बनाओ, सीधे बैठो, फोन का यूज नहीं कर सकते। तो जो सम्मान हम अपने टीचर को देते थे, वो आज सम्मान बच्चों में से गायब हो गया है। टीचर ने भूमिका चेंज करी है, लेकिन अपना कर्तव्य भी चेंज हो गया है उनका। हमें बच्चों की पर्सनल व्यक्तिगत स्तर पे उतर के उनकी कमजोरी को दूर करना, उनसे जुड़ना, क्या प्रॉब्लम है वो भी बहुत जरूरी है, बच्चों से जुड़ना। बिल्कुल,
मैं आपकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। जैसे बच्चों से जुड़ना आपने कहा, आप उसे हाईलाइट कर रहे हो बार बार कि टीचर बच्चों से व्यक्तिगत रूप क्लासरूम से बाहर भी जुड़े। पर जो आपने कहा कि बच्चे डरते नहीं है, तो यहाँ मुझे लगता है कि इसमें सोचने की जरूरत है, आपको भी, सबको, मुझको भी, कि क्या टीचर और बच्चे के बीच में डर की कहीं गुंजाइश रह जाती है? क्या डर से सीखना संभव हो पाता है? ये कुछ सवाल है जिनके जवाब किसी के पास शायद रेडीमेड नहीं होंगे। इस पर हम सोच समझ के कुछ विमर्श कर सकते हैं। अच्छा तो आप भी सोचिए, मैं अच्छा ऑडियंस से भी विकास कहता जी, हूँ। आप तो इतने बड़े शिक्षक हैं, बच्चों के लिए नहीं नहीं, पाठ्यक्रम बनाते शिक्षा में हैं, काम ये कर रहा सवाल हूँ, मेरे मन में अभी पहले मैं कह आया। रहा हूँ मैं शिक्षा में काम कर रहा हूँ और अभी सीख रहा हूँ, है ना। अब आप बोलिए सवाल। तो आप विकास जी सलाह दीजिए बच्चों को ऑनलाइन क्लास में बैठाने के लिए। जैसे मेरा बेटा भी नहीं बैठता क्लास में, तो मतलब बच्चों के अंदर डर नहीं, चलो माना डर जरूरी नहीं है, पर इतना तो होना चाहिए कि मैम सामने है तो हमें बैठना है, रेस्पेक्ट करनी है। वो चीज तो गायब ही हो गई, बस एक दोस्त समझते हैं बस। तो क्या सिर्फ दोस्त का रिश्ता ही होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में? तो उन्हें नहीं कैसे नहीं, मतलब कहा जाए कि हाँ ये तुम्हारे टीचर है, इनकी रेस्पेक्ट करो? ये एक बड़ा आप क्या पहलू है। सलाह देना चाहेंगे? हाँ, ये एक बड़ा पहलू है, पर थोड़ी सी बात तो इस पर भी कर ही सकते हैं, बाकी बात बात के लिए छोड़ देंगे। एक तो कि जब हम बिल्कुल। सीख रहे होते हैं, जब हमारे घर का माहौल होता है, तो बच्चा बहुत सारी गलतियां करता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की गलतियों पे उसे जी डांटते नहीं है, झुंझलाते नहीं है, हम कॉमिक मोड में चले जाते हैं। यानी जी बच्चा अगर कहता है कि पानी मांग रहा है सपोज, तो पानी को बोल देता है मम, या कुछ भी बोल देता है, हम भी वही करते हैं। जो बच्चा गलत शब्द बोल रहा है ना, हम भी वही गलती करने लगते हैं। तो उस और बार बार जी फिर जी वो आप नहीं कर रहे, घर में दादा हैं तो वो भी वही गलत कर रहे हैं, दादी हैं वो भी सिखा रही हैं, चाचा हैं वो भी सिखा रहे हैं। तो मल्टी मोड, हर एक आदमी सिखाने वाला है, कोई एक सिखाने वाला नहीं है पहली बात तो। फिर कोई डिमांड नहीं कर रहा, तू आज 12 बजे तक तुझे मम को पानी बोलना है, वाटर बोलना है, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। वो एक दिन 2 दिन उस लग रहा है, और बच्चा कैच करते हुए सीख ही जा रहा है वो जी चीजें। जी तो एक तो जल्दबाजी नहीं है, और सिखा हर कोई रहा है, और बच्चे के स्तर पे जाकर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उसमें उसे एक्सपोजर दे रहे हैं, दूसरा पानी बोल रहा है वो बोल रहा है। तो आप इन 2-3 पॉइंट मुख्य बिंदु में कहना समराइज करता हूं कि एक तो बच्चे की जो हम डिमांड करते हैं कि अब 9 बज गए, आर्ट शुरू हो जानी चाहिए, 10 आर्ट खत्म गणित शुरू कर दो, 11 गणित खत्म विज्ञान शुरू कर दो। तो हमारे जो इंसान की वायरिंग है वो शायद इतनी मैकेनिकल अभी नहीं हुई है, हो जाए फ्यूचर में, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। पर लैपटॉप कंप्यूटर मशीन ऐसे चलती है, हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं जो उन बच्चों का मूलभूत पन है, उसको ध्यान रखते हुए टीचर को बदलाव लाना होगा अपने, वो उनके अकॉर्डिंग उनका सम्मान करते हुए बच्चे की भावनाओं को। तो रोचक इंटरेस्टिंग जो बच्चे पहले से जानते हैं, कहानियां, बाल गीत, या कुछ इस तरह के नवाचार, टीचर होने में इनोवेशन है, तो वो करते रहना है कि बच्चे की नब्ज पकड़ सके कि बच्चे क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। अपनी बातचीत में, अपने संवाद में उस बड़े सार को लेके आए, नॉलेज को लेके आने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा जी सिखाने की छोटी उम्र में जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। हम तुम क्या करते हैं, अचानक से चाहते हैं कि पहली क्लास में बच्चे को टेबल याद हो जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए प्राइमरी लेवल पे ही। तो मुझे लगता है कि कहा भी गया है कि जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन हो रहा है, तो उससे बहुत कम आसान हो जाता है। तो बच्चे को बड़ा हो जाने दें कि उसके माइंड का विकास भी हो रहा होता है, और वो आसपास की जिंदगी में, यानी हम उसकी जो सहज प्रवृत्तियां हैं जानने की, पूछने की, उनको जिंदा रखें, उनके सवालों का जवाब देते रहें, तो जी सीखना आसान होता चल जाएगा। आजकल तो और आसान हो गया है, आप भी कोई बच्चा सवाल कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप भी अलग से सीख सकती हो, गूगल पर, यूट्यूब पर, और बच्चे के साथ शेयर कर सकती हो। तो इस तरह से हमें, और हर टाइम रेडी रहना जी चाहिए। बच्चा बिल्कुल। रात में पूछ रहा है, रात में उन्हें सिखाने की कोशिश करें, दिन में तो दिन में। और आप वो बात भी ठीक है कि अनुशासन होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, पर मेरे ख्याल से वो टाइम के साथ भी आता है, तो उसकी हमें ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों की इससे अलग भी हो सकती है। तो मैं भी जानना चाहूंगा कि आप लोग, ये जो हमने चर्चा की बन्ना जी और मैंने, आपकी क्या इस पर राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आइए अगले पड़ाव पे चलते हैं। तो आज का जैसे हमने डिसाइड किया था, हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, 2-3 बिंदु उठाएंगे शिक्षा के ऊपर, कुछ हम कविता पाठ करेंगे। तो आप बन्ना जी कुछ कहना चाह रही थी? तो पहले विकास जी हम आपसे सुनना चाहेंगे, आज शिक्षक दिवस पर हम आपसे शिक्षकों के लिए एक पोएम सुनना चाहेंगे। तो पहले आपसे निवेदन है, आप सुनाए एक पोएम बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही शुरुआत कर देता हूँ। शिक्षकों तो के लिए, गुरु। शिक्षकों की हमने बात की, काफी भूमिका बदली है, काफी शिक्षकों की, या और शिक्षकों की और शिक्षा की गुणवत्ता में भी कुछ परिवर्तन आए हैं। उन सबको दरनिकारे, उन सबको अलग करते हुए शिक्षकों के प्रति जो हम समाज गढ़ने की जिम्मेदारी है, उसको कोई मना नहीं कर सकता है। चाहे कितनी परिवर्तन आ जाए, कितना कुछ हो जाए, पर समाज में शिक्षक की भूमिका कल भी महत्वपूर्ण थी, आज भी है, और मैं दावा कर सकता हूं आने वाले समय में भी शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ऐसे ही शिक्षकों के लिए एक, जी जी उनको नमन करते हुए, हर शिक्षक को, जब मैं शिक्षक कह रहा हूं तो पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं स्कूली शिक्षक को शिक्षक नहीं कह रहा।
सब कुछ जो सिखा रहा है वो शिक्षक है। अभी आज भी सुबह से मैसेज आ रहे थे कि घर की माता सबसे पहली शिक्षक होती है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिंदगी की खुद एक जी बड़ी शिक्षक बिल्कुल होती है, जिंदगी परेशानी सिखाती है, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो आप सबके जो मैसेज आ रहे हैं उन सबको देखते हुए, हर एक को शिक्षक मानते हुए, जिससे भी हम सीख रहे हैं उन सबको नमन कर रहा हूँ। सभी जी सिखा रहे हैं, सभी शिक्षक है घर की। बिल्कुल। हमारी फैमिली में हमारी जो मम्मी है वो हमारी पहली शिक्षक है, लाइफ खुद एक शिक्षक है, हर एक आप में कुछ ना कुछ ठोकर सिखाई रही है। सभी को नमन करते हुए उनको नमन गीत है। कोटि कोटि नमन नमन, उस दिव्य रूप, उस इस रूप, उस सर्व रूप, मेरे जीवन के प्रेरणा स्वरूप उन गुरुओं को महानमन। मैं तो जल की एक धारा था, मुझे नहीं था मालूम किस तरह था मुझको बहना, तब आप आए चट्टान बने, मुझको राह दिखाई। मैं तो आवेग में, नई उमंग की जोश में निरर्थक ही बढ़ रहा था। आपने विशाल मैदान बनकर मुझे दी स्थिरता, गहनता, विशालता, सरलता, गंभीरता, मेरे जीवन को दिया नया आयाम। जब जब मैं राह से भटका या संघर्षों से डरकर हो गया स्तब्ध, आपने खुद को कर प्रत्यक्ष, नव ऊर्जा का संचार किया, मेरे कोरे सपनों को ठोस आधार दिया। कभी मुझे बदलने को मुझसे कठोर व्यवहार किया, ये आप ही हो जिसने मेरी नौका को हर भंवर से पार किया, मेरे उद्गम से संपूर्ण सफर मुक्ति तक का मार्ग दिया। ये शीश आपको झुकता है, हृदय से अभिनंदन करता है, कोटि कोटि नमन, हृदय से प्रणाम आपको करता है। मेरे सभी गुरुजनों, मेरे सभी शिक्षकों को जिनसे मैं सीख रहा हूँ, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत सुंदर कविता सुनाई विकास जी आपने। मैं भी अपने टीचर्स डे पर अपने सभी गुरुजनों को नमन करना चाहती हूँ। मैं आज जो हूँ उनकी वजह से ही हूँ, उन्होंने ही मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, वरना मैं भी आज यहाँ नहीं होती। प्लीज हम सब सुनना चाहेंगे, और आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह लिखने का और आपके साथ साझा करने का। तो आप उसे ही बरकरार रखिए। तो सुनने वालों से यह अनुरोध है कि जब तक ये टू वे कनेक्शन रहे, ऐसा हम तो बोल ही रहे हैं, पर आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं, तो आप वो भी करते रहिए। जी बंदना जी, आप सुनाइए। मैं अपनी शोध निर्देशक डॉक्टर विदुषी भारद्वाज मैम के लिए कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मेरे जीवन काल में अध्ययन काल में बहुत सहयोग करा, मुझे मोटिवेट किया। पहले मैं बहुत शर्मीली लड़की थी, स्टेज पे आने से भी घबराती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोलना सिखाया स्टेज पर, मुझे पीएचडी कराई, मुझे वंदना शर्मा से डॉक्टर वंदना शर्मा बनाने का गौरव प्रदान किया। तो मैं उनके लिए कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ डॉक्टर विदुषी भारद्वाज मैम के लिए। बहुत याद आते हो मैम आप, बहुत याद आते हो, हर लम्हा वो जो आपके सानिध्य में गुजरा, वो मस्ती भरी बातें, शरारती फुलझड़ियां, वो आपकी नटखट हंसी, वो भोला बचपना, प्यार से समझाना, मुझको निखारा सजाया संवारा आपने, मुझे मुझसे मिलाया। बहुत याद आता है मैम वो गुजरा जमाना, वो मीठी यादें, बहुत याद आते हो मैम आप। धन्यवाद। ये मैसेज मैम तक पहुंचाना भी चाहिए, और हम कोशिश करेंगे उन तक पहुंचे, तो हम उन्हें याद करें तो पता चल जाएगा। तो याद जरूर नहीं है बताना, और अब बता दें तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैं कहता हूँ केवल उन्हीं के लिए नहीं है, सभी शिक्षकों के लिए है, सभी शिक्षकों के लिए है। जो भी कोई हमारे ऑडियंस भी अपने टीचर को याद कर रहे होंगे तो हमारे साथ जुड़ गए होंगे, उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं। जी विकास जी, आपके माध्यम से मेरा संदेश मेरी मैम तक जरूर पहुंचेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, अब आपसे एक हाँ, और निवेदन है, आप अपनी एक और पोएम सुनाइए। एक और कविता। पोएम सुनना चाहेंगे हम आपसे। आप बहुत रोमांटिक पोएम भी लिखते हैं, एक रोमांटिक पोएम सुनाएंगे आप। रोमांटिक पोएम तो कभी और आपकी सुनाएंगे। रोमांटिक आज पोएम बहुत आज अच्छी का लगती जैसे है, दिल को छू हमने जाती है। मंच सेट किया है, तो आज शिक्षक दिवस पे ही कुछ सुनाता हूँ। वो उसके लिए हम अलग से दोबारा लाइव आएंगे और दोबारा से जी आयोजन जी करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे ऑडियंस ओके भी क्या डिमांड करती है, उनकी बात को भी जरूर मानेंगे हम। ठीक है, तो एक शिक्षक दिवस पे मैंने कुछ सोच कर रखा था, उसे भी सुना देता हूँ अभी। तो एक शिक्षक जी से एक जी सुनाइए। मुलाकात के ऊपर है। तो इसमें एक सिनेरियो सेट किया गया है, शिक्षक क्या कह रहा है बच्चों के बारे में। तो जब मैं एक जी शिक्षक जी कह रहा हूं तो ये कोई सभी शिक्षकों के लिए कुछ जनरलाइज जो मोटी मोटी बातें होती हैं बोली गई हैं। तो अगर कुछ शिक्षक इनसे अलग भी हो जी सकते हैं तो हम इस पे कोई पर्सनल न ले इस पोएम को, है ना। जैसे मैंने शिक्षा में जी हरियाणा में, गुजरात में, सही है, उत्तर हाँ ये तो प्रदेश में, सही है राजस्थान में जनरल। जगह काम किया है, तो जिनसे मुलाकात हुई तो उनके आधार पर मेरी अपनी काव्य आत्मक फीलिंग रूप में लिखा हुआ है। तो डिस्क्लेमर दे दिया कि जिससे जी किसी को बुरा ना लग जाए, पहली माफी मांग लेते हैं। जाहिल है इनके अभिभावक, शिक्षक कह रहा है, पेरेंट्स बच्चों कहते हैं ना कि जाहिल है इनके अभिभावक, वो क्या जाने शिक्षा को, हाँ ज्यादातर खुद कुछ ने सुनते हैं, सीखा। अक्सर केस में वो पेरेंट्स ही रहते हैं। हाँ, तो उसी उसी मोड में ये उसको ले जा रही है, शिक्षा को मायने बताने की कोशिश कर रही है। वो क्या जाने जी शिक्षा जी को, खुद कुछ ने सीखा, इन्हें क्या सिखाएंगे,
बुलाने से फायदा भी क्या है, यूं ही बड़बड़ करेंगे, कुछ तो चुप्पी ही नहीं तोड़ेंगे। ऐसी ही मिलती जुलती प्रतिक्रिया थी मेरे शिक्षित समाज के शिक्षा के ठेकेदारों की, जब मैंने अनायास ही पूछ लिया, अक्सर ही आप अभिभावकों से मिलने तो जाते ही होंगे, कुछ सवाल इन बच्चों से लेकर इनकी प्रगति पर कुछ बातें तो करते ही होंगे। मेरे इस सवाल से कुटिल सी मुस्कान लिए चेहरे पर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं फालतू, मेरा सवाल भी फालतू, मुझको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो जैसे। शिक्षक जी आत्मविश्वास से सरोवर हो बोले, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ये बच्चे ना पढ़ पाएंगे और न पढ़ाई इनके किसी काम की, हमारे चाहने से क्या होगा, शिक्षा है ही नहीं इनके नसीब की। मैंने पूछा, आप अपने स्तर पर कुछ प्रयास तो कर रहे होंगे। उनका सटीक सा जवाब था, जब कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा तो हमारे प्रयासों से क्या होगा। ज्ञान सर जी, दूर शहर में बैठकर सभी को ऐसा लगता है, ज्ञान को बरसाना अच्छा लगता है, पर इन लोगों की सच्चाई हम जानते हैं। आपने उलझो इन चक्करों में, क्या शिक्षा देनी है इनको ये हम बेहतर जानते हैं। उन्होंने आवाज लगाई, कुछ बच्चों को बुलवाया, कमरे में झाड़ू लगवाई, पीने के लिए पानी मंगवाया, कुछ बर्तन साफ करवाए, कुछ बच्चों से गीत गवाए, एक दो बच्चों ने पाठ पढ़कर सुनाया, कोई इंग्लिश के दो शब्दों से लड़कर वाक्य को पढ़ पाया, कोई इंग्लिश के दो शब्दों को पढ़कर वाक्य को गढ़ पाया। वो अपना चेहरा शान से ऊंचा किए मेरी तरफ हंस रहे थे, गर्व से फूले न समा रहे थे। बस कोई और सवाल मत पूछना, शायद ये कहना चाह रहे थे। मेरे मन ही मन कुछ प्रतिक्रिया हुई। इन बच्चों के अभिभावक जो बोलते हैं सपाट, जो है मन में, बनावट से दूर, जो बोल नहीं पाते हैं, जो कुछ सोए सोए कुछ खोए खोए से, दोनों से ही सावधान रहना। शब्दों की बेबाकी और शब्दों की खामोशी, शब्दों की बेबाकी और शब्दों की खामोशी मिलावट से दूर सच को जानती है। अभी दे दो इनके जवाब, अभी दे दो इनको इनके जवाब, नहीं तो अचंभित रह जाओगे। अभी दे दो इनको इनके जवाब, नहीं तो अचंभित रह जाओगे। मैं कोई चेतावनी नहीं दे रहा, सिर्फ परिवर्तन की प्रक्रिया बता रहा। जी जी, तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने कविता सुनाई। तो कभी धर्म का एक ये भी कर्तव्य होता है कि हर तरह के पहलू को सामने लाया जाए। तो हम शिक्षकों के एक समस्या को उठाया है कि इस तरह जो एक पूर्व धारणा बना लेते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के, कास्ट के या बैकग्राउंड के बच्चे नहीं सीख सकते, तो उसी समस्या को उठाने की कोशिश की गई है। तो ऐसा नहीं है कि सभी करते हैं, पर अगर जो भी इस बात को मान लेता है कि अमुक पर्सनैलिटी या अमुक बच्चे इस कम्युनिटी के हैं, इस जेंडर के हैं, इसलिए नहीं सीख पाएंगे, जैसे फीमेल जेंडर को भी इस कैटेगरी में रखा जाता है, तो उनके आगे बड़ी समस्या आती है। फिर वो टीचर की सिखाने के इंटरेस्ट पे असर पड़ता है, तरीकों पर, और रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो उसको इशारा कर रही थी। तो बन्ना जी, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी पोएम सुनाई। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और अब हम अपने ऑडियंस से हिंदी दिवस पे मिलना चाहेंगे, हिंदी के ऊपर कुछ पोएम लेकर। आपने बहुत अच्छा याद दिलाई। तो आज ही हम एक और अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हिंदी दिवस आ रहा है और हिंदी की भूमिका है ना, तो हिंदी की भूमिका और शिक्षा की भूमिका में जो चल रहा है कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है, दोनों में गिरावट ही आ रही है। तो मेरी आपकी, जो कोई पढ़ा लिखा है, जो कोई सचेत है, जिसकी कॉन्शियस जिंदा है, मैं ये कह रहा हूँ, जो अपने को जिंदा मानता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि शिक्षा को बचाए। तो शिक्षा को क्यों बचाए, उसका जवाब आप ही ढूंढिए। और हिंदी क्यों बचाए, कि भाषा हम सबको क्या कहते हैं, हमारी जो सोचने की, जो हम विचारना शुरू करते हैं तो लैंग्वेज में शुरू करते हैं। तो जब हम जो भाषा में हमने विचारना सीखा है, समझना सीखा है, वो हमारी पहचान है। अगर वो पहचान मिट गई तो हमारे मिटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये हम काफी जो देख भी रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। आज इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे, आज तो भूमिका बांधी बन्ना जी ने याद दिला दिया। तो 14 सितंबर को हम फिर आपके सामने लाइव होने जा रहे हैं, एक ज्वलंत समस्याओं को लेकर, ज्वलंत प्रश्नों को लेकर हिंदी की जुड़े, और कुछ आपको नई बातें, रोचक बातें भी जानने को मिलेंगी। ये मेरा दावा है कि आज तक जो हिंदी के बारे में आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमारे साथ होंगी हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर बन्ना शर्मा जी। वो हिंदी में आपको कुछ ऐसी नई नई चीजें बताएंगी, है ना। तो आप लोग भी तैयारी रखिए कि प्रोग्राम मेरा या बन्ना जी का नहीं है, हिंदी से जुड़े, जो हिंदी से प्यार करते हैं उन सबका प्रोग्राम होने वाला है। तो ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उसका टाइम जो है हम अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर देंगे। तो आज आप लोगों के साथ जो हमने बात की शिक्षक के ऊपर, मैं समराइज कर देता हूँ पॉइंट। तो मेन उद्देश्य था शिक्षकों को नमन करने का, याद करने का। आप भी याद करें, हम भी एक आभार व्यक्त करें, क्योंकि जो कुछ भी हमने सीखा है या लाइफ में करेंगे, उन सबके पीछे पीछे कहीं ना हमारे सिखाने वालों को योगदान तो है। दूसरा, हमने शिक्षक की छवि पे बात की, पहली मैंने पॉइंट उठाया था।
आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान से, बम बम बोले मस्ती में डोले तक के सफर पे। तो ये वो यूज आइकन यूज किए हैं, इनका मतलब अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा हमने बात की थी कि टीचर को ऑटोनॉमी, दब्बू तहनासा बन के रह गया है टीचर, तो उसको कितनी छूट या कितनी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तीसरा हमने मेन पॉइंट उठाया था कि कोरोना काल में आजकल का जैसे समीकरण बदले हैं, अचानक से टेक्नोलॉजी हावी होती जा रही है, इसमें शिक्षक की भूमिका कैसे होने वाली है। तो इन 3 मुद्दों पर आप भी हमारे साथ अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। और हमने कुछ कविता पाठ किए, शिक्षकों को नमन किया, और जो वंदना जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई अपनी मैडम के लिए। तो सभी शिक्षकों को एक बार फिर से कोटि कोटि नमन। वंदना जी को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।